हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस चैनल पे टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो स्टूडेंट्स, नाबार्ड ग्रेड ए का रिजल्ट आने के बाद से ये क्वेरी बहुत ज्यादा है कि सर नाबार्ड 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना। आप सभी का क्वेश्चन ये है, बट मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, क्या ये सही क्वेश्चन है? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और आपके क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, ये दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि नाबार्ड या फिर आरबीआई कोई भी कैलेंडर जारी नहीं करते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, एआईएफआई, कोई भी कैलेंडर नहीं जारी होता है। केवल सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस एक कैलेंडर रिलीज करता है अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो हमें ये तो नहीं पता होता कि नाबार्ड का एग्जामिनेशन कब होगा। और आज की डेट में भी मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है नाबार्ड का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि अभी तो नाबार्ड का एचआरबी, नाबार्ड की जो अभी एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट है जिसका उन्होंने रिजल्ट दिया है, उसकी ट्रेनिंग वगैरह में लगे हुए होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, हमें अपना टाइम कहाँ पे लगाना है। क्या हमें अपना टाइम इस चीज पे लगाना है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, या हमें अपना टाइम इस पे लगाना है कि अगर नोटिफिकेशन आ गया तो क्या हम एग्जामिनेशन के लिए रेडी हैं। दोनों में से चॉइस आपकी है। और मैं आपको बता दूंगा अभी ढेर सारी वीडियोस आएंगी, बट 2021, 2022, 2023 एंड 24, इन सभी में आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन कब आ सकता है, इसके बारे में भी जो इंफॉर्मेशन दी थी वो सुशील लगड़े सर ने दी है। उसके बाद ही सब जगह वीडियोस बनती हैं। तो दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सुशील लगड़े सर के द्वारा या हमारे द्वारा या मेरे द्वारा आपको मिलेगी। उसके बाद ही बाकी जगह भी आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इस ऐसे पॉइंट पे ये पूछने से ज्यादा कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि जब हमको पता चलेगा हम आपको डेफिनेटली बताएंगे कि हम उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रख के करेंगे क्या। हाँ, आप इस चीज पे फोकस कीजिए, क्या क्या आप रेडी हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर आप लास्ट ईयर को देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप लास्ट ईयर देखिए, लास्ट ईयर जब नोटिफिकेशन आया था तो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन 27 जुलाई को आया। एग्जामिनेशन हुआ 1 सितंबर को। आप मुझे बताइए कि क्या इतने दिन में कि किसी बच्चे ने अगर प्रिपरेशन एक बार भी स्टार्ट नहीं की है तो क्या वो 8 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता। और फिर यही होता है, बच्चे फॉर्म भी फिल कर देते हैं या फॉर्म फिल ही नहीं करते हैं, फॉर्म फिल कर देते तो देने नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए उस चीज से बचने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी प्रिपेयर करें और फोकस करें। कई जगह आपको पता चलेगा, देखो जैसे सिंपल होता है हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे, बट यहाँ पे कोई रूल नहीं है। आप देखिए लास्ट ईयर 21 फरवरी को रिजल्ट आया था, और इस 2024 में ही जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया था। उसके पहले भी आप देखोगे फरवरी में ही रिजल्ट आया था, और इससे पहले 21 से पहले आया था, शायद 6, 7, 8 या 10 फरवरी के आसपास आया था। बट नोटिफिकेशन कब आया? सितंबर में आया। उससे पहले आप देखिए अप्रैल में रिजल्ट आया था और जुलाई में ही नोटिफिकेशन आ गया था। तो कोई लॉजिक है नहीं इसके पीछे एक बड़ा कि हम बताएंगे आपको रूल फिट करके कि दोस्तों देखो, अगर रिजल्ट इतने तारीख को आया है तो उसके 3 महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है, 1 महीने बाद आता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि इन चीजों में उलझने से अच्छा है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली नोटिफिकेशन तो हर साल आता है और नोटिफिकेशन आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, आप तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और कई बार होता है कि सर एलिजिबिलिटी, तो दोस्तों सब एलिजिबल है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है, आप नाबार्ड की जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए आपको क्या लगता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या आप रेडी हैं, या फिर नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा का अभी कोई आंसर किसी के पास भी नहीं है, और वो जब होगा तो शायद सुशील हेगड़े सर के पास ही सबसे पहले होगा और वो आपको बताएंगे। ओके, सो कंपटीशन देखिए, कंपटीशन हर साल इसमें कम होता है, बट जीरो नहीं होता है। कंपटीशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। और अगर दोस्तों कोई भी इसको थोड़ा सा ऐसा सोचता है ना कि नहीं ये तो हो ही जाएगा, आप उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने इंटरव्यू दिया था और फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे भी 1:3 का कंपटीशन रेशियो होता है, मतलब 3 में से 1 ही का सिलेक्शन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे कितनी सारे एस्पिरेशंस, सपने, उम्मीदें जुड़ जाती हैं, न सिर्फ स्टूडेंट की बल्कि उसके परिवार की भी। तो इसलिए ये चीज को समझिए, और डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बड़ा सोचिए और ट्रस्ट कीजिए, और इसको नाबार्ड को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि नाबार्ड प्रिपेयर करेंगे बाकी एग्जामिनेशन भी प्रिपेयर होगा। बट बातें करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और अभी क्या टाइम है, अभी वो बेस्ट टाइम है जब आप बिना टेंशन की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं बिना टेंशन क्यों कह रहा हूँ, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर वो टेंशन रहती है कि हर दिन एक दिन कम होता है एग्जामिनेशन के लिए, और बहुत सारी चीजें पढ़ने को होती है, पहाड़ जैसा सिलेबस लगता है। तो अभी आपके पास टाइम है, प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए। सारे प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों आपको हमारे एग्जाम बी के चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर आपका ये क्वेश्चन है सर जनरल से करें स्पेसिफिक से करें, तो दोस्तों अभी तो आप जनरल से कीजिए, क्योंकि
प्रीलिम सबका एक है और दूसरी बड़ी बात है कि किस स्ट्रीम में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी ये बहुत पहले से नहीं कहा जा सकता है। तो अगेन मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप पहले से ही प्रिपेयर करो, बट हाँ आप अपने सब्जेक्ट में तो हम कह सकते हैं कि आपकी अपनी प्रिपरेशन तो अच्छी होगी ही। प्रीलिम्स को फोकस कीजिए क्योंकि प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके बाद आप मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपके पास लेकर आएंगे। वेडनेसडे को हम वर्कशॉप करते हैं जिसमें कि अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आए थे और उनको कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपको इस साल के लिए प्रिपेयर करना है, क्या इनसाइट्स हैं और क्या आप कर सकते हैं। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एग्जाम इज हियर टू हेल्प यू। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम के पास नाबार्ड के साथ बहुत सारी स्ट्रीम्स के लिए आपको कोर्स मिलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड